स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का पार्ट 7 है फॉर चाइल्ड कंपटीशन। हर एक हिसाब में हो सकता है कुछ न कुछ थ्योरी हो, जैसे इसका अलग थ्योरी है। 1472 में कम से कम क्या जोड़े कि प्राप्त योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए? बोलो, बनेगा क्या? 1472 में कम से कम क्या जोड़े कि प्राप्त योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए? उस क्वेश्चन को रहने दो। अगर यही क्वेश्चन करे 17 में कम से कम क्या जोड़े ताकि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए, कैसे बनाओगे? तो 17 में कम से कम क्या जोड़े? ध्यान दो, यहाँ कम से कम, इसका अर्थ है कम से कम के अलावा भी कुछ ऐसी संख्याएं जिसको जोड़ते जाएंगे तो पूर्ण वर्ग बनता जाएगा। 17 में कम से कम क्या जोड़े ताकि प्राप्त योगफल, मान लो 17 में हम लोग x जोड़ेंगे तो प्राप्त योगफल कुछ होगा, तो क्या जोड़े ताकि मान लो x जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आएगा जोड़ करके ये पूर्ण वर्ग होना चाहिए, समझा? तो 17 में वैसे भी क्या जोड़ोगे? 8 जोड़ोगे। 17 8 25, 25 है ना पूर्ण वर्ग। इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा तो जिस संख्या के बारे में दिया रहेगा, जो अमुक संख्या में कम से कम क्या जोड़े ताकि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए, तो उसी संख्या का वर्गमूल पहले निकालो। 17 का ही वर्गमूल निकालो। तो 17 का वर्गमूल निकालेंगे तो जोड़ा में है ही, सीधे हिसाब किताब है 4 चौका 16, शेष 1 बच गया। यानी 17 में एक जो है एक्स्ट्रा है, फाजिल है, उससे एक कम 17 में से 1 घटाओ तो 16 पूर्ण वर्ग है। यानी 17 से पहले वाली संख्या 16 ये पूर्ण वर्ग है। तो ये किसका पूर्ण वर्ग है? तो 17 में से 1 घटाएंगे तो 16 हुआ, 16 4 का पूर्ण वर्ग है, आया भी है 4 का पूर्ण वर्ग है 16, 16 एक अधिक है जो कि शेष के रूप में प्राप्त होता है। यानी 17 से पहले वाला संख्या 4 का पूर्ण वर्ग है, यानी 4 स्क्वायर, 4 का पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग तो पूर्ण संख्या का होता है, तो इसके ठीक बाद वाला कौन सी संख्या है? 4 के जस्ट आगे 5 है, 5 के आगे 6 है, 6 के आगे 7 है। तो 17 में कम से कम क्या जोड़े ताकि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए? तो 17 का वर्गमूल निकाले, शेष बचा 1, वर्गमूल निकला 4। तो इसका अर्थ हुआ 17 से पहले वाली संख्या 4 का वर्गमूल 16 है, तो 4 से ठीक आगे 5 का वर्गमूल कितना होगा? 25 होगा। तो दी गई संख्या का वर्गमूल निकाल लो, जो शेष आ रहा है इसको माइनस कर दोगे तो पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। जैसा कि 16 प्राप्त हुआ है, तो 16 4 का पूर्ण वर्ग है, तो 4 से ठीक आगे 5 का पूर्ण वर्ग है, 5 से ठीक आगे 6 का पूर्ण वर्ग है, इसके आगे 7 का पूर्ण वर्ग है। तो इसमें कहता है अब 17 में कम से कम क्या जोड़े ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये 4 कैसे निकलेगा पता चला? इससे आगे वाली संख्या का पूर्ण वर्ग 25 होगा। तो अब बतलाओ 17 में क्या जोड़ेंगे तो 25 होगा? 8। तो कम से कम क्या जोड़े? तो कम से कम 8 जोड़ना होगा 17 में, तो प्राप्त संख्या, प्राप्त योगफल 17 8 का योगफल 25 हुआ, ये पूरा पूरी वर्ग हो गया। तो कम से कम दिया हुआ है, वैसे 17 में 19 जोड़ो, 36 है न पूर्ण वर्ग, 19 जोड़ेंगे तो 36 प्राप्त होगा। फिर 17 में 49 है, तो 49 में से 17 घटाएंगे 32, 32 जोड़ेंगे तो पर भी पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। इस तरह 17 में अनंत संख्याएं ऐसी मिलेगी जिसको जोड़ने पर हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त होता चला जाएगा। यहाँ कहता है कम से कम क्या जोड़े, तो कम से कम 8 जोड़ देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग है। समझ रहा है कैसा थ्योरी है? अब तुम ही लोग जैसे बतलाओगे। मान लो 120 में कम से कम क्या जोड़े ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब 17 के जगह मान लो
120 दे दिए, या चलो 170 कर देते हैं। 170 में कम से कम क्या जोड़े ताकि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए? तो 170 का वर्गमूल निकालेंगे तो एक कट गया, उतर गया 70, कितना से भाग लगेगा? 3 से, 23 69, शेष बचा 1। यानी 170 जो है इसका वर्गमूल हम लोग निकालते हैं तो शेष 1 बच रहा है, यानी ये शेष फाजिल है। तो 170 में ये 1 फाजिल है, तो 1 अगर घटा दो यानी हटा दो तो 170 रुपया में से 1 रुपया हटाओगे तो 169 रुपया बचा। 169 तो 13 का वर्ग, ये वर्ग है, 13 गुने 13 169 होता है। तो अब कह रहा है 170 का हम लोग पहले वर्गमूल निकाल लिए, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं न है, तो जो शेष बचा उसको घटा रहे हैं तो 169 होता है। 170 में से शेष 1 घटाने पर 169, 13 का वर्ग है। तो 13 से ठीक आगे क्या है? 13 से ठीक आगे 14 है, तो 14 का पूर्ण वर्ग कितना होगा? तो 14 गुने 14 196 होगा। अब कह रहा है जो 170 में कम से कम कितना जोड़े ताकि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए? तो 170 में कितना जोड़ेंगे तो तुमको 196 होगा। 170 में तो 26 जोड़ना होगा, है ना? 26, हाँ, 196 में से 170 घटा दो तो 26, तो इसका आंसर क्या होगा बोलो? कम से कम 26 जोड़ना होगा। तो अब बोलो ये हिसाब बना लोगे? बना भी अच्छी तरह समझा कैसे बनेगा। तो 1472 में कम से कम क्या जोड़े कि प्राप्त योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए? तो सबसे पहले हम लोग 1472 का ही वर्गमूल निकालेंगे। तो आंसर 1472 का वर्गमूल, 1472 कितना से भाग लगेगा? 3 से, 3 तिया 9, शेष बचा 5, कितना से भाग लगना चाहिए? 8 से मेरे विचार से। 8 64, 6 8 छके 48, 6 54, 9 से 9 9 81, 9 छके 54, 8 नहीं 8 से भाग लगेगा। इसमें शेष बच रहा है 12 में से 4 गया 8, 6 में से 4 गया 2, 28 बच रहा है। 1472 का ठीक है ना? 3 तिया 9, 5 72, 8 64, 6 8 छके 48, 6 54, ठीक है। 12 में से 4 गया 8, 6 में से 4 गया 2, हाँ। तो 1472 में, ये 1472 में 28 फाजिल है, यानी 1472 में से ये शेष एक्स्ट्रा 28 को घटा देंगे तो हम लोगों को 38 का वर्ग प्राप्त होगा, होगा ना? यानी 1472 माइनस 28 है शेष, तो 28 शेष घटा दो तो ये हो गया 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 1444। यह 1444 किसका वर्ग होगा? 38 का वर्ग होगा कि कोई कंफ्यूजन है? 38 को 2 बार गुना करोगे तब पता चलेगा। नहीं, वो मान 38 को 2 बार गुना करोगे तो 1444 प्राप्त होगा। अब कह रहा है 1472 में कम से कम क्या जोड़े कि प्राप्त योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए? तो 1472 से ठीक पहले वाली संख्या 1444 किसका वर्ग है? 38 का। यहाँ 1444 38 का वर्ग है, हाँ जी। अतः 38 से ठीक आगे वाली संख्या, ठीक आगे वाली पूर्ण संख्या कौन सी है? तो 39, इसलिए 39 का वर्ग निकालेंगे। अब 39 का वर्ग निकालोगे तो 2 बार गुना करेंगे, 9 9 81, 8 3 9 27, 8 35, 9 तिया 27, 3 तिया 9 2 11, 5 7 12, 4 1 5, 15 से 21। तो 38 का वर्ग हम लोग 1444 38 का वर्ग है। अब देखो कह रहा है 1472, इससे पहले कौन सी संख्या है? 1444, शेष घटाने पर 1444,
ये किसका वर्ग है, तो ये 38 का वर्ग है, 38 स्क्वायर। लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है, बल्कि 1444 से आगे 1521 जो है 38 एक 39 का वर्ग है। तो 38 के ठीक आगे 39 का वर्ग है। 38 का वर्ग 1444, 39 का 1521। कहता है 1472 में क्या जोड़े ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 1472 से सीधे आगे 15 से 21 है पूर्ण वर्ग। इसका मतलब 15 से 21 में से 1472 घटा दो, तो 28 से 21 49, यानी 1472 में 49 जोड़ोगे तो ये होगा तुमको 1521 के बराबर, जो कि पूर्ण वर्ग होगा। बोलो समझा। अतः 1521 माइनस 1472, ये 28 से 29 आएगा। यानी कितना जोड़ना होगा, 1472 में 29 जोड़ने पर हमें पूर्ण वर्ग 1521 प्राप्त होता है, या 1521 के रूप में पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। यानी 1472 में 29 जोड़ने पर हमें पूर्ण वर्ग के रूप में 1521 प्राप्त होता है। तो आंसर पूछता है क्या जोड़े 1472 में, तो क्या हम लोग जोड़ेंगे 29, इसीलिए आंसर कितना लिखेंगे 29। किसी भी तरह का डाउट नहीं है। चलो इसको उतारो। सेकंड क्वेश्चन देखो, वह लघुत्तम पूर्णांक ज्ञात करें जिसे 450 से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। तो लघुत्तम पूर्णांक, लघुत्तम बतलाए थे एक दिन, जिस शब्द के अंत में तम लग जाए। देखो लघु मतलब छोटा, और इसमें अगर तम जोड़ देंगे तम, तो तम का अर्थ होता है सबसे, तो यहाँ पर पहले लगा दो। यानी लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, समझ गया। इसी का उल्टा होता है महत्तम, यानी सबसे बड़ा। सुंदरतम सबसे सुंदर, तम जिसके अंत में लगा जाए, अंत में लगा रहे तो तम का अर्थ होता है सबसे, उसको उठाकर शुरू में रख करके बोलो। तो इसका अर्थ क्या हुआ, वह सबसे छोटा पूर्णांक यानी पूर्ण अंक, पूरा पूरी अंक ज्ञात करे जिसे 450 से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग की एक विशेषता होती है जो तुम लोग को बहुत प्रारंभिक समय में ही बेस में बतला देते हैं, लेकिन अभी दिमाग से निकल रहा होगा। ये 64 क्या है, पूर्ण वर्ग है ना। 49 पूर्ण वर्ग है, 36 है, 25 है, इसी तरह से लेते जाओगे तो 64 पूर्ण वर्ग है ना जी। तो इसका तू लोग गुणनखंड करो, अभाज्य गुणनखंड, तो क्या मिलेगा। तो 64 में 2 से भाग दोगे, 32 दूनी 64, 2 से भाग दो 16 दूनी 32, 2 से भाग दो 8 दूनी 16, 2 से भाग दो 4 दूनी 8, 2 से भाग दो 2, फिर 2 से भाग दो 1 आ जाए तो छोड़ दो। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी 1 2 3 4 5 6। इसमें ध्यान दो तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं इन गुणनखंडों की, सोच करके बतलाओ। है विशेषता, क्या विशेषता है, तो हर एक 2 का जोड़ा है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, है ना। समझा बात को। 49 का 7 सत्ते 49, ये 7 जोड़ा के रूप में है। 36 6 गुने 6, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 49 का तो 7 गुने 7 होगा, इसका होगा 2 तिया 6 दूनी 12 तिया 36, 2 बार है जोड़ा में है, 3 2 बार है जोड़ा में है। सेम कहानी 5 गुने 5। हम कहना ये चाहते हैं जो भी पूर्ण वर्ग है उसमें इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे तो प्राप्त संख्या जितने तरह का आवे, एक ही तरह का आएगा तो वह जोड़ा में आएगा। जैसे 64 का देखो खाली 2 आया है तो 1 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, जोड़ा के रूप में है। 49 देखो 7 आया है तो 7 का 1 जोड़ा है।
36, 36 में 2 का एक जोड़ा है तो 3 का एक जोड़ा है ना। तो मान लो हम लोग 36 पर ही उदाहरण ले। 36 में एक जोड़ा आया 2 गुने 2 और 3 गुने 3 आया ना, यानी 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। इसमें से कोई एक जोड़ा छांट लो, या तो तू ये छांट लो या ये। इस पर हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। इसको अगर मान लो इसी को हम लोग छांट लिए, हटा दिए, हटा दिए का मतलब ये खाली स्थान आ गया, 3 तिया 9। अब प्रश्न को सुनो। 9 में मतलब वह लघुत्तम पूर्णांक पूरा अंक ज्ञात करे जिसे 9 में गुना करने पर हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। क्वेश्चन को सुनो, हूबहू यही क्वेश्चन है। वह लघुत्तम पूर्णांक ज्ञात करें जिसे 9 से गुना करने पर, यानी यहाँ पर वह लघुत्तम अंक प्राप्त करना है। तो मान लो वह लघुत्तम अंक क्या है, तो कुछ है x है, समझा। तो वह लघुत्तम अंक ज्ञात करे, यहाँ पर x है लघुत्तम अंक, जिसे 9 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। ऐसा क्वेश्चन होगा। तो पूर्ण वर्ग हो तो लघुत्तम अंक ज्ञात करना है, जिसको किससे गुना करना है, 450 से। यानी वह लघुत्तम अंक प्राप्त करना है जिसको 9 से गुना करना है, तब हमें क्या प्राप्त होगा, जो भी प्राप्त होगा ये पूर्ण वर्ग होगा ना। तो बोलो तो इसका x गुने 9, माना कि वह संख्या x है तो x गुने 9। अब x गुने इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 9 का, 3 गुने 3 होगा, 3 गुने 3 होगा। तो ये जोड़ा में आ रहा है। तो मान लो हम लोग ये जो एक संख्या है ये जोड़ा के रूप में होना चाहिए ना। ये x जो है जोड़ा के रूप में होना चाहिए ना जी। वैसे भी 4 गुने 9 तो 4 यहाँ पे लघुत्तम हो जाता, वैसे भी लघुत्तम पूर्णांक हो गया, जिसको 18 इधर ले लेंगे या 2 छोड़ देंगे, वैसे भी कर सकते। जैसे यहीं पर डायरेक्ट क्वेश्चन है, लो वह लघुत्तम पूर्णांक ज्ञात करे जिसे 450 से गुना करना है और तब गुना करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। तो 450 का ही मात्र ये करो, जैसे अभी वाला क्वेश्चन में 9 समझ गए है ना। तो 9 को तोड़ो, यहाँ पर खाली स्थान में मान लो जो भी आएगा जोड़ा में आएगा। ये 18 ले लेंगे तो सिंगल में भी 18 लेंगे तब ना। जैसे मान लो 36, वह लघुत्तम अंक ज्ञात करे, पूर्णांक ज्ञात करे जिसे, पूर्णांक ज्ञात करना है खाली स्थान, जिसे यानी इसको गुना करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसी को तोड़ते हैं, 3 गुने 3, इसका भाज्य गुणनखंड 3 गुने 3 होगा, आना चाहिए 36। तो 3 तिया 9 चौका 36, समझ रहे बात को, 4 प्राप्त होता है। तो उसी तरह पहले दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा 450 का, तो ये प्राप्त करो। तो 45 गुने 10, पहले बड़ा रूप ले लो, 45 गुने 10 450, 45 को तोड़ो तो 3 तिया 9 पंचे 45। अब थोड़ा मान लो नया हो तो चलो वो भी ठीक है, 15 तिया 45, 2 पंचे 10, फिर टूटेगा 3 पंचे 15 गुने 3 गुने 2 गुने 5। अब इसमें देख लो तो 3 आया 2 बार, 3 गुने 3 का जोड़ा लगा, 5 आया 2 बार तो 5 का भी जोड़ा लग गया, और ये 2 अकेले है। इसका मतलब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें ये भी जोड़ा में है, ये भी जोड़ा में है, ये 2 भी जोड़ा में होना चाहिए, है इसी बात। एक छोटा सा उदाहरण, 100 पूर्ण वर्ग है। क्यों पूर्ण वर्ग है? क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड में हर एक संख्या जोड़ा में आएगा। जैसे 10 दहिन 100 अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ, ये 2 गुने 5, 2 गुने 5। अब देखो 2 का भी जोड़ा हो गया, गुने 5 का भी जोड़ा हो गया, ध्यान दो।
अब अगर एक ठो लुप्त कर दो, इस 5 को लुप्त कर दो, तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने खाली स्थान, समझ रहे हो उसको? तो 2 दूनी 4 पंचे 20 गुने खाली स्थान, 100 पर निकाल रहे हैं। क्लियर है? खाली स्थान में एक ठो 5 होगा ना जी। अब ऐसा क्वेश्चन रहे, वह लघुत्तम अंक प्राप्त करें जिस अंक को 20 में गुना करने पर हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। पूर्ण वर्ग 100 प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर 20 का ये करो गुणनखंड, तो देखो ऊपर की ओर देखते जाओ, 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 के लिए इतना लिखे और गुने खाली स्थान, तो 2 दूनी 4 पंचे 20, 2 दूनी 4 पंचे 20, तो ये खाली स्थान के जगह ये 5 है, क्योंकि 5 जोड़ा में आ रहा है, तो खाली स्थान की जगह 5 होना चाहिए। बोलो तो समझ रहा है तू जी? तो 450 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हम लोगों को प्राप्त होता है 3 तिया 9 पंचे 45 पंचे 225 दूनी 450। अब पूर्ण वर्ग होने के लिए 3 तिया 9 हो गया, 5 25 हो गया, 25 नामन 225, और मतलब इसका जोड़ा नहीं है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये गुना करके तुमको आ रहा है ये 450 है। तो 450 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें बेजोड़ा अंक 2 मिल रहा है, यानी यहाँ पर जोड़ा लगाने के लिए 2 कर दे, तब क्या होगा, तो देखो 2 दूनी 4 पंचे 20 पंचे 100 तिया 300 तिया 900, तब 900 प्राप्त हो रहा है। 900 किसका मतलब ये पूर्ण वर्ग है, तो एक एक निकाल लो, 2 पंचे 10 तिया 30, ये 30 का वर्ग है, 30 का स्क्वायर बराबर 900। वही वैसे बोल रहा है वो लघुत्तम पूर्णांक, तो सबसे छोटा पूर्णांक यहाँ पे 2 है। तो लघुत्तम पूर्णांक 2 है ना? हाँ, तो 2 को 450 से गुना कीजिए। नहीं, ये तरीका गलत है। फिर देखो तरीका से है, नहीं है सही, बुक में दिया हुआ कंसेप्ट नहीं बनेगा, तब क्वेश्चन को दूसरे ढंग से नहीं देखो, ये तू दू जरूरी नहीं है, फिर तू नहीं समझा। समझ गया, जैसे रहता 1,10,000 इस सब में नहीं होगा, ऐसे में कितना दूध देना पड़ेगा समझ में। अरे इसका जस्ट मतलब तू अभाज्य गुणनखंड कर लो किसी भी, देखो वर्गमूल तुम लोग को पहले से बहुत सारा हिसाब बना चुके हो। अगर हम लोग को निकालना है 40 का वर्गमूल निकालना है, तो इसका मतलब 40 का वर्गमूल कैसे लिखते हैं, वर्गमूल का चिन्ह देते हैं, यानी √40 चाहिए। इसको तोड़ना है, रुको इसको तोड़ो, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, वर्गमूल में जोड़ा में से एक निकालते हैं, तो 2 निकला, इसका जोड़ा नहीं है, इसका जोड़ा, तो 2 पंचे 10, ये चला गया रूट में। तो हम लोग किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, कल्पना करो 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर ये 40 का निकाले, मान लो 144 का निकालेंगे, तो √144, तो ये हो गया वास्तव में 12 गुने 12। अभाज्य गुणनखंड करते जाओ, 3 दूनी 6 दूनी 12, इस 12 के लिए, इसके लिए 3 दूनी 6 दूनी 12। अब देखो जोड़ा अंक लगाओ, तो 3 एक बार 2 बार है, तो 3 गुने 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसमें से जोड़ा में से एक ठो 3 निकालो, फिर इस जोड़ा 2 में से एक ठो 2 निकालो, फिर जोड़ा में से एक ठो 2 निकालो, 2 दूनी 4 तिया 12 हुआ वर्गमूल। कहने का अर्थ ये है, पूर्ण वर्ग को तू तोड़ोगे न रूट में, तो जोड़ा के रूप में सब संख्या का आना तय है। इसी जोड़ा में से एक एक निकाल लेते हैं ना, और गुना करके जो होता है इसका वर्गमूल होता है। तो यहाँ पर कोई भी संख्या दिया रहे ना, जैसे गो दूध दिया हम तो 3 गो दूध दे सकते थे, तब तो 3200 आ जाता है सर। वहाँ पे वो बोले लघुत्तम पूर्णांक, उसमें से वो चुन लेते हैं, फिर 450 से गुना कर देते, तो वो मेथड सही है। अरे
ऐसे में हम 3 बार 2 से गुना कर देंगे तब पर भी पूर्ण वर्ग। तो इससे बड़ी संख्या में फंस जाएगा मामला, समझा। तरीका ये नहीं है, तरीका है अभाज्य गुणनखंड कर लो। इसको जैसे चेंज करके डाटा देखोगे, वह लघुत्तम पूर्णांक ज्ञात करे जिसे 450 को छोड़ो ना, 45 कर दो तो हम दोनों 45 से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। कौन सी ऐसी लघुत्तम, यानी लघुत्तम मतलब सबसे छोटा पूर्णांक है जिसे हम 45 से गुना करेंगे तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वह पूर्ण वर्ग होगा। 5 गुने 3 का तो देखो 45 का अभाज्य गुणनखंड निकालो, 45 का अभाज्य गुणनखंड, 5 गुने 3 का पावर 2 तो 45 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 तिया 9 गुने 5, 3 का तो जोड़ा लग गया, ये जोड़ा में है, 5 का जोड़ा नहीं लगा, नहीं न लगा, ये 45 का अभाज्य गुणनखंड है। अगर 5 का जोड़ा लगता, जैसे 3 गुने एक जोड़ा ये हुआ, 5 का जोड़ा लगा दो और सीधे रूट में डाल दो, तो इसका मतलब एक ठो 3 निकलेगा, एक ठो 5 निकलेगा, 3 पंचे 15, इस हुआ ना, तो सॉरी 3 पंचे 15। इससे क्या अर्थ निकलता है, अब देखो, वह लघुत्तम पूर्णांक ज्ञात करे जिसे 45 से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। अब इसमें 45 से गुना करना है ना, तो 3 तिया 9 पंचे 45, तो 45 यानी 3 तिया 9 पंचे 45 लिखे गुने 5। अगर हम लोग एक 5 और दे देंगे इसमें, तो ये 45 तो 3 3 5 यानी 3 गुने 5 है, ये है ना, यानी सिंगल एक 5 से हम लोग गुना कर रहे हैं, तो 3 तिया 9 पंचे 45 है ही, एक 5 से गुना कर दो तब क्या ये पूर्ण वर्ग बनेगा, इसलिए बन जाएगा। पूर्ण वर्ग का पूरी वर्गमूल निकलता है, इस पर रूट चढ़ाएंगे तो जोड़ा में से 3 निकाल लो, इस जोड़ा में से 5 निकाल लो, यानी 15 हुआ, 225 तब पूर्ण वर्ग हो जाएगा, होगा ना जी। दोनों विधि। तो इसमें जो है 45 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाले, इसमें एक कमी देख रहे हैं, जोड़ा किसका नहीं लग रहा है, तो 5 का, इसका अर्थ है 3 तिया 9 पंचे 45, तो यह है ही, तो 45 को किससे गुना करना होगा, 45 को 5 में किससे गुना करेंगे, तो वह लघुत्तम पूर्णांक ज्ञात करे जिसे 45 से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। तो 45 पंचे 225, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 45 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया तो ये तो 45 है, अगर हम लोग 5 से गुना कर देते हैं जिसका जोड़ा नहीं है, उसी का जोड़ा लगाने के लिए 5 से ही गुना करना होगा ना, तो 45 3 तिया 9 पंचे 45 को 5 से गुना करने पर कितना होगा, 45 गुने 5 बराबर 225 बराबर 15 गुने 15 होगा, यानी 15 का ये वर्ग है। 45 को 5 से गुना करने पर 225 प्राप्त हुआ, और 225 देखो 15 का होल स्क्वायर यानी वर्ग हो गया, समझा, ये 225, तो इसका अर्थ हुआ, अतः 45 को 5 से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। गुणनफल क्या आया है उससे नहीं अंतर पड़ता है लिखना, पूर्ण वर्ग होगा। इसलिए आंसर क्या मांग रहा है, किससे गुना करेंगे, तो 5 से, तो आंसर 5। बोलो तो समझा। लेकिन वहाँ पर बोला है वह लघुत्तम पूर्णांक, तो 5 लघुत्तम पूर्णांक है न जी, इसका मतलब 45 को और किसी से गुना करेंगे, बहुत सारी अनंत संख्याएं होगी जिसको गुना करेंगे 45 से, तो वह पूर्ण वर्ग ही होगा। 5 और 3 में कौन सा लघुत्तम पूर्णांक है, उसको चुन करके बोल रहे हैं। अब तू लघुत्तम पूर्णांक का अर्थ ही यहाँ नहीं समझ रहा है। 90 ना 70
135। जिसका जोड़ा नहीं। देखो वो तो हम समझ गए। 4 को 4 से गुना करो तो क्या प्राप्त होता है? 16। वो वीडियो के बाद होता है, ये हमको मालूम है। 4 को 25 से गुना करो तो 100 पूर्ण वर्ग है। 4 को 100 से गुना करो तो 400 पूर्ण वर्ग है। तो फिर अनंत संख्याएं मिलती जाएगी। तो इन देखो 1 से गुना करेंगे तो 4 को 1 छोड़कर किस सबसे छोटी संख्या लघुत्तम संख्या से गुना किया जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग हो। तो 1 के बाद है सीधे 2 से गुना करेंगे 4 दूनी 8 पूर्ण वर्ग नहीं है। 3 से गुना करेंगे 4 तिया 12 पूर्ण वर्ग नहीं है। सीधे आ जाओ 4 को 4 से गुना करेंगे तो पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। 4 को 25 से गुना करेंगे पूर्ण वर्ग, 100 से गुना करेंगे पूर्ण वर्ग। तो अनंत संख्याएं हमको मिलेगी एक लाइन से, जिन संख्याओं से अगर हम लोग गुना करते चले जाए तो हमें 4 का अनंत पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। तो यहाँ कहता है सबसे छोटी संख्या यानी लघुत्तम संख्या कौन है जिसे हम 4 से गुना करेंगे तो हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। तो 4 से गुना 1 को करोगे तो 4, 4 किसका वर्ग है? 2 गुने 2 यानी 2 का वर्ग है। तो लघुत्तम संख्या यहाँ 1 होगा। हमको ही सब मालूम है। तब कंफ्यूजन कहाँ पर है? हो गए हैं 3 हो गए हैं। कहाँ पर? 450 लीजिए ना, सबसे छोटा 450। अगले पार्ट में अब ये 450 रहे या कुछ भी रहे तो बन जाएगा ना। तब अगले पार्ट में अब रहने दो।